तो हेलो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए फ्रेंड। ठीक है, और ये 2 मार्क्स के जो है आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा फ्रेंड्स, मैं इसका पूरी गारंटी लेता हूँ। और अक्सर रूट वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है, गुणनखंड अगर ये ज्ञात करने की बातें अगर आएगी तो आपको रूट वाला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अक्सर स्टूडेंट क्या करता है ना कि रूट वाला क्वेश्चन को छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसी गलती हम लोग को नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट सिलेबस को क्लियर कर लेते हैं, फिर भी उनके अंदर ना अभी भी डाउट बना होगा कि रूट वाला का गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। और ठीक है फ्रेंड, तो रूट वाला ही गुणनखंड आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इजीली आपको पूछा नहीं जाएगा। तो चलिए, रूट वाला गुणनखंड यदि निकालने की बातें आएगी तो कैसे निकालेंगे, काफ़ी इजी मेथड से आपको बताएंगे, काफ़ी आसान तरीका बताएंगे, आप आसानी से आप 2 मार्क्स एग्जाम में ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग सही से जरूर देखेंगे, समझेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन पहला है रूट 2x² + 7x + 5 रूट 2 = 0। तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, 90% स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को छोड़कर चले जाते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। तो चलिए कैसे फैक्टर करेंगे, आइए सीखते हैं। ठीक है, रूट 2x² + 7x + 5 रूट 2, इसको क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है। तो चलिए कैसे कर लेंगे, तो आपको फर्स्ट इंटू लास्ट का रूल जरूर जानते होइएगा। क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, रूट 2 और गुने यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और गुने क्या हो जाएगा रूट 2। फर्स्ट इंटू लास्ट का मतलब होता है फर्स्ट का जो एस का गुणांक है जो अंतिम में है उसको फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो रूट 2 है, यहाँ पे कितना है 5 रूट 2। तो पहले शुरू वाला को जैसे ही तैसे लिखेंगे, ठीक है, और अंतिम वाला को क्या करेंगे, जैसे के तैसे लिखेंगे। ब्रेक किसको करना है, 7x को। आप यदि इसको गुना कर देते हैं तो 2 गुने 5 यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर क्या है, 2 गो 2 है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं 7x और प्लस क्या लिख सकते हैं 2x। ठीक है, अगर जोड़ गुना करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए, सॉरी यहाँ पे 5x होगा, 5x और यहाँ पे कितना हो गया 2x। ठीक है, अब समझते जाएंगे फ्रेंड। ठीक है, ऊपर आपको दिखाई नहीं दिया होगा, यहाँ से फिर से आपको समझाते हैं। यहाँ जो रूट 2 है और यहाँ पे कितना है 5 रूट 2 है, इसका फैक्टर कीजिए। तो 5 रूट 2 और गुने 2 का फैक्टर कीजिएगा। ठीक है, आप चाहे तो 5 गुने यहाँ पे रूट 2 को आप 2 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 5 गुने 2 हो गया इसका। आपको क्या करना है नहीं कि जोड़ने घटाने पे आपको 7x लाना है और गुना करने पे आपको इतना आ जाना भी चाहिए। ठीक है, तो यदि जोड़ने घटाने पर आपको 7x लाना है तो ऐसा कर सकते हैं, 5 को 2 को एक साथ जोड़ सकते हैं, 7x आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, पेयर बनाकर कॉमन लेंगे। ठीक है, पेयर मतलब होता है युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा। तो इस दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा रूट 2x और प्लस यहाँ पे 5 बचेगा। ठीक है, x यहाँ चला गया तो यहाँ पे 5। इस दोनों में क्या कॉमन है फ्रेंड्स, तो इस दोनों में सबसे बड़ा डाउट होता है स्टूडेंट के अंदर ये कॉमन लेने में। ठीक है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 5 रूट 2 है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को यहीं पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, यहाँ तक बना के छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। चलिए अच्छी तरीके से समझते हैं कि कैसे लेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं या जानते भी होइएगा, एगो 2 में अगर एगो 2 में कै रूट 2 होता है फ्रेंड्स, तो 2 गो रूट 2 होता है। ये चीज़ को तो आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, नहीं जानते तो यहाँ पे समझ लेंगे, एगो 2 में 2 गो रूट 2 होता है। ठीक है, इसका कहने के सेंस ये हुआ कि यहाँ पे रूट 2x दे रखा है, इसका मतलब हुआ कि रूट 2 यहाँ पे जो 2 है इसमें 2 गो रूट 2 है, मतलब यहाँ पे 2 गो रूट 2 इसमें है और एगो रूट 2 इसमें है। इसका मतलब है कि इसमें कॉमन आ जाएगा रूट 2, दोनों में है, तो यहाँ पे एगो रूट चला गया यहाँ से। ठीक है, तो एगो रूट बच गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5। ठीक है, चलिए समझते जाएंगे। तो उसके बाद भी फिर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस रूट 5 रूट 2। ठीक है फ्रेंड, तो आपको समझ में आ गया होगा रूट वाला क्वेश्चन। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन की हम बातें करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि 3s² और प्लस 2 रूट 6x और प्लस 2 है। तो पहले बात क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। ठीक है, तो 3 का फैक्टर करना है और अंतिम में कितना है 2 का फैक्टर, कितना हो जाएगा 6। तो हमको क्या करना है फ्रेंड्स, पहले शुरू को जैसे ही तैसे लिखना है, अंतिम वाला को जैसे ही तैसे लिख देना है। अब तोड़ना है किसको है, बिचला को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 2 रूट 6x हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे 6 लिखते हैं, ठीक है, 2 गुने 3 कितना होता है 6, तो आपको जोड़ने घटाने पर 2 रूट 6x आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा एगो 6 में 2 गो रूट 6 होता है। ठीक है, थोड़ी देर पहले बताएं, एगो
6 में 2 √6 होता है। यदि 2 √6 को यदि 2 बार जोड़ देंगे तो आसानी से आ जाएगा 2 √6। यहाँ पर लिख सकते हैं √6x आप प्लस क्या लिख सकते हैं √6x लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस दोनों में कितना कॉमन है, तो 1 3 में 2 √3 होता है, और में √3 है, देखते होइएगा। ठीक है, 6 को जब लिखिएगा तो 2 × 3 लिख सकते हैं। तो 1 3 में 2 √3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 √3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा √3। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा का डाउट होता है स्टूडेंट के अंदर। तो फ्रेंड ठीक है, तो समझ सकते हैं कि 1 3 में 2 √3 होता है। अगर यहाँ पे सिर्फ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इस 3 के अंदर 2 √3 है, तो 1 √3 बाहर आ गया, तो 1 √3 यहाँ पे बचा, और इसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा √2 बचेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे x होगा, इसके बाद यहाँ पे √2 बचेगा, और इस दोनों में कितना कॉमन है, तो यहाँ पे √6x है और यहाँ पे 2 है, तो 1 2 में कितना √2 होता है, 2 √2 होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 √2 है। ठीक है, और इसमें भी √2 छुपा हुआ है। 6 को आप लिख सकते हैं √2 × √3। इसका मतलब है कि दोनों में क्या कॉमन है, √2 कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बचेगा √3x प्लस यहाँ पे कितना बच गया √2। ठीक है, तो ये स्टूडेंट के अंदर ये सबसे बड़ा का डाउट होता है फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा √3x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा √2, और यहाँ पे क्या बच गया √3x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा √2। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा दो क्वेश्चन। चलिए उसके नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन की बातें करते हैं। ठीक है, चलिए जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे √3s² प्लस 10x और प्लस क्या है 7 और 3 = 0। अब क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट इंटू लास्ट करना है, और जोड़ने घटाने पर 10x पूर्णा भी चाहिए। तो ऐसा कर सकते हैं, √3 को समझेंगे, √3 को आप क्या करेंगे, इसके गुना कीजिए फैक्टर, तो √3 और यहाँ पे कितना होगा 7 √3, तो कितना लिख सकते हैं 3 × 7 यहाँ पे लिख सकते हैं। दोनों को जोड़िएगा तो आसानी से आपको 10 पूछ जाएगा। तो 3s² और प्लस यहाँ पे क्या है 7 √3 है। आपको जोड़ने घटाने पर 10 लेना है। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं ना, इसके रूट के अंदर ना 2 × 3 है, तो 3 × 7 लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं 7x प्लस कितना 3x। रूट में इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि बिचला हमको रूट में पुराना नहीं है। अगर बिचला यहाँ पे रूट में पुराना था तब ना हम रूट में लिखे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझते जाएंगे। तो यहाँ पे √3s² है प्लस यहाँ पे 7x है और प्लस कितना है 3x है, प्लस कितना है 7 √3। आप क्या करेंगे, पेयर बना के आप कॉमन ले सकते हैं। तो इस दोनों में कितना कॉमन है, तो इस दोनों में x कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा √3x प्लस यहाँ पे 7। इस दोनों में कितना कॉमन है, तो 3 कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा x प्लस इस दोनों में √3 कॉमन है फ्रेंड। ठीक है, √3 यहाँ पे बचेगा और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 7। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फिर डबल कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे √3x प्लस कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस √7 = 0 फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स उसके नेक्स्ट हम VVI क्वेश्चन के बारे में बातें करेंगे।